हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम लो कभी फील करते हैं कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से, तो कई बार हम लोग हाई भी फील करते हैं। पर जरूरी नहीं हर हाई में हम खुश ही रहें। कई बार ये भी होता है कि जब हम अपने जिंदगी में हाई फील कर रहे हैं उस टाइम पे शायद खुशी के साथ में हम एंग्शियस भी फील कर रहे हों। पर उसी तरह से जब हम हाई से ज्यादा लो फील करने लगे, ज्यादा एक्सपीरियंसेस हमारे लो में रहने लगे, तो ये कई बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा ड्रेन फील करते हैं। ड्रेन मतलब थकान, मतलब शारीरिक तौर से जब हम तनाव फील करते हैं, उसी तरह से हम मानसिक तौर से इमोशनली या मेंटली भी तनाव फील कर सकते हैं। और जब हम बहुत ज्यादा ही मानसिक तनाव महसूस करते हैं, उस वजह से कई बार ये हो सकता है कि हमारे फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगे, हो सकता है कि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगे, या हम शायद उतने प्रोडक्टिव ना रहें जितने प्रोडक्टिव पहले होते थे। तो जिस वजह से ये हो सकता है कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आने लगे। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 साइंस जिससे हमें पता चल सकता है कि हम अभी इमोशनली ड्रेन, मतलब कि हम भावनात्मक तौर से तनाव में हैं। जब कोई इंसान इमोशनली ड्रेन फील करता है तो वो कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर शायद पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और बहुत सारी चीजें जब एक साथ में आ जाती है तो उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम इमोशनली ड्रेन फील करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए वो साइंस के बारे में जानते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल में अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक के बारे में जानना है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए इमोशनली ड्रेन के साइंस जानते हैं। तो सबसे पहला साइन है कि आप पहले से बहुत ही कम मोटिवेटेड फील करते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, हमेशा ये लगता है कि आप कुछ भी करेंगे तो वो सही होगा ही नहीं। शायद आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर चुके हैं हर चीज के लिए, और कोई भी काम करने से पहले आपको हमेशा नेगेटिव फील ही होता है, आप मोटिवेटेड फील करते ही नहीं है। जो गोल्स आपको पहले करने के लिए ऐसा लगता था कि आपको वो कंप्लीट करना ही है, जिसमें आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते थे, एनर्जेटिक फील करते थे, वो सारी चीजें आपको अभी करने मन ही नहीं करता है। और क्योंकि अगर वो सारी चीजें आपको करने मन नहीं करता है तो वो आप चीजें शायद हो सकता है कि रख दे और वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहें, जिस वजह से वो काम कंप्लीट होता नहीं है टाइम में, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को हार्म कर सकता है। दूसरा है कि आपके मूड में पहले से बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ही एग्जॉस्टेड हो चुके हैं मेंटली, जिस वजह से ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करने लगे हैं अपने काम पे। और इस वजह से ये हो सकता है कि आपकी जो भी डेली रूटीन के काम है वो करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो, छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने के लिए भी आपको पैनिक ही फील हो, ऐसा लगे कि एंजाइटी अटैक आ रहा है। बहुत ही जल्दी आप अननेसेसरी चीजों में वरीड हो जाते हैं, मतलब चिंता करने लगते हैं, और छोटी छोटी चीजों में आप एंग्शियस फील करने लगते हैं, नर्वसनेस फील करने लगते हैं। हम जब भी फिजिकली या फिर मेंटली ड्रेन्ड होते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, तो हम छोटे से भी अगर स्ट्रेस हमारे सामने आए तो उसको भी हम नहीं ले पाते हैं। और अगर इतना ही ज्यादा एग्जॉशन आपका बढ़ गया है तो हो सकता है कि आप शायद दूसरों के सामने भी छोटी छोटी चीजों पे रोना शुरू कर दें। इन सब के साथ में शायद ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन फील होने लगी है, क्योंकि आपका नेगेटिविटी बढ़ गया है। तो शायद किसी भी चीज से आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन फील होता है, फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा होपलेस होने लगे हैं और शायद बहुत ही जल्दी अपना टेम्पर खो देते हैं, मतलब बहुत जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं किसी भी चीज पर। ये शायद इस वजह से हो सकता है कि आपको लगता है आपके हाथ में कोई पावर नहीं है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है कि ये इरिटेशन बाहर आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इस वजह से ये भी हो सकता है कि आप अपना जो गुस्सा है अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर निकालें या अपने लव्ड वन के ऊपर निकालें, जिस वजह से हो सकता है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगे। तीसरा है शायद आप डिटैच फील करने लगे। इन सब कारणों की वजह से हो सकता है कि आप दूसरों से दूर जाने लगे, आपको ऐसा फील हो कि आप किसी से अटैच नहीं है, ना ही आपको गुड फील होता है ना ही बैड, मतलब अच्छा या बुरा कुछ भी फील नहीं होता है। आप नम फील करने लगे हैं अभी शायद, जिसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोई भी इमोशन नहीं है। चौथा है आप हमेशा ही टायर्ड फील करने लगे हैं और आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है। अब आपको जानने की जरूरत है फटीग और टायर्डनेस दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। टायर्डनेस में अगर आप थोड़े दिन के लिए अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं उसके बाद आराम कर ले तो आप वो टायर्डनेस से बाहर निकल सकते हैं, जबकि फटीग में वो नहीं होता है। फटीग थोड़े लंबे समय के लिए आपके साथ में रहता है। तो अगर आप फटीग फील करने लगे हैं तो
कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 20 घंटे सोए या फिर कितना भी कॉफी पिए, तो भी आप टायर्ड ही फील करेंगे पूरे दिन। और अगर ये जो फटीग है ये आप हर दिन फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कभी आ रहा है पर हमेशा ही रह रहा है और आपको ऐसा लगता है ये कभी खत्म नहीं होने वाला, तो वो भी एक साइन हो सकता है। उसके साथ में आपकी लाइफ में इतनी सारी चीजें हो रही है जिस वजह से शायद आप ओवरवेल्म फील करने लगे और उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड जब फील करने लगते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके विचारों शांत ही नहीं हो रहे हैं, उनमें कामनेस आ ही नहीं रहा है। इतना ज्यादा एग्जॉशन आप में है, इतना ज्यादा टायर्डनेस आप फील करते हैं हमेशा और आपको बहुत ज्यादा नींद की जरूरत है। आपको ऐसा लगता है आपको सोना है पर जब आप सोने जाएं तो आपको नींद ही नहीं आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। आखिरी और जो 5वां साइन है वो ये है कि आपको डिजी फील होता है और नौशिया फील होता है। जब आपको ये फील होने लगता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी टाइम हो चुका है, आपको कुछ काम करने की जरूरत है अपने ऊपर और आपको थोड़े रेस्ट की जरूरत है। ये साइंस आप तब देखेंगे जब आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है अभी, और ये टाइम ऐसा हो चुका है कि आपकी बॉडी और ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती है और ज्यादा एग्जॉशन नहीं ले सकती है। क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि आपके मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपको फिजिकली उसके सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये साइन अगर आपको दिखे तो आपको जल्दी ही रेस्ट लेने की जरूरत है और शायद आपको कंसल्टेशन भी करने की जरूरत है किसी प्रोफेशनल से। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में कोई टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।